हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14th जेपीएससी यानी झारखंड पीसीएस का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है उसके बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है, सीट्स की संख्या भी आपको पता चल चुकी होगी और अब आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आगे आने वाला जो एग्जाम है इसके लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो उसमें कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली बात कि जो सीट्स हैं, फाइनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो ऐसा मैं कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गैदर कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली बात, अगर आप हमारे नोटिफिकेशन को देखें, इस जेपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें, तो सीट्स की संख्या कितनी है आपको यहाँ पर कुल सीट्स यहाँ पे लिखी होंगी। कुल सीट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी 103 के आसपास। 103 सीट्स यहाँ पर आपको मिल रही है। ग्रेड पे ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है, हमें अभी सिलेबस पे फोकस करना है। ठीक है, ये अपडेटेड है और ये सभी लोग जानते भी होंगे और फॉर्म फिलअप भी कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम सिलेबस पे जाते हैं। इसका दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, जो आपको प्रीलिम्स में मिलेगा और साथ साथ इसमें मेंस एग्जामिनेशन भी होता है उसके बाद में, जो कि कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको ये मिलता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये हो गया प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। जेपीएससी के एग्जामिनेशन में देखिए, जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं और उसमें आपको जो सिलेक्शन करना होता है इसमें वो बबल भर के करना पड़ता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी ऑफ दीज पेपर्स। जो हमारा पेपर होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 एंड 2। पेपर नंबर 1 और 2 दोनों में आपको 200-200 मार्क्स का आपका पेपर मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश भाषा में सेट रहता है पेपर, 2 घंटे का पेपर रहता है इसमें। और इसमें जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आप इसके बाद में बैठ सकते हैं। अब आते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे। भी सिलेबस क्या है, मेंस एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, वो अभी डिमांड नहीं है। ठीक है, 2.5 गुना लोग बुलाए जाते हैं इसमें। अब क्राइटेरिया के बाद में आगे आते हैं सिलेबस पे। कहाँ गए भी सिलेबस, पूरा स्कीम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये जैसे लिखा है स्कीम एंड सब्जेक्ट्स। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपको मिल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 200-200 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल मिला के प्रीलिम्स आपका 400 नंबर का हो जाता है। एक सही क्वेश्चन जो है वो आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसलिए कोई भी सकुचाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको इसमें बबल भरना चाहिए, जरूर भर के आइएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है उसमें। इनकरेक्ट अगर होता है तो नो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको सारे ही फिलअप करके आने हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं जीएस पेपर नंबर 1 पे कि क्या क्या सिलेबस रहता है। 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए आपकी इसमें कि सबसे पहली बात आप देखें वेटेज कितना है। वेटेज देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री 5 क्वेश्चंस, मिडिवल हिस्ट्री 5 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री 5 क्वेश्चंस। आपको लाना कितना है करीबन इसमें, मान के चलिए इसमें आपको करीबन करीबन 140 के आसपास तो मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। 140 से 150 के आसपास मार्क्स लाने हैं, क्योंकि संख्या अगर आप जानते हो कितनी है इसमें, मतलब 140 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए इसमें। ये हमने अभी जैसे 270 के आसपास पहले पेपर में कितने आते हैं हमारे, 100 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मिला के आपके कितने 140 क्वेश्चन सही होने चाहिए विद नेगेटिव मार्किंग। मतलब मान के चले 280 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, 140 का डबल 280, तो 400 में से अगर आपके 280 आ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। अगर 300 के ऊपर आते हैं तब तो आप फिक्स है कि आप मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए। अब जरा देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा इसमें, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है इसमें 1947 से बिल्कुल स्पेसिफिक होना है आपको। 1857 से 1947 तक का, ये वाली जितनी भी क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी ये बहुत अच्छे से आपको याद रहनी चाहिए कि पहले क्या चीजें हुई, उसके बाद में क्या चीजें हुई। जैसे बंगाल विभाजन होता है, उसके बाद में सूरत स्प्लिट होता है, फिर 1909 का पार्लियामेंट रिफॉर्म्स होता है, उसके बाद में जो 1915 में लखनऊ पैक्ट हमने देखा, उसके बाद में हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो 1919 में जलियांवाला, फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन होता है। तो क्रोनोलॉजी वाइज सारे इवेंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए, कौन सा पर्सन किस इवेंट में इन्वॉल्व था। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, 1930, 31, 32 वाली, तो उसमें कौन कौन से पर्सन उसमें थे, कौन से नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एंड टिल 1947 तक आपको ये जाना पड़ेगा।
इसके बाद में आते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेडिवल और एंशिएंट में छोड़ देना है, आपको सभी चीजों के लिए, सभी के लिए क्या करना है, अभी वैसे कम दिन बचे हुए हैं तो अपनी प्रैक्टिस, जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी उस पर ज्यादा ध्यान देना है, और पीवाईक्यूज को इसमें लगाना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यूज को लगाना है। जितने भी आपको घटना चक्र के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, घटना चक्र के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऐसा जरूर कीजिए कि घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जरूर से जरूर, मतलब लगाना ही लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि उस घटना चक्र की बुक में क्या होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाद में उसका सोल्यूशन रहता है, और सोल्यूशन जो होता है वो आपको बाकी सारे को जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आते हैं इसके आगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट मेडिवल नहीं पढ़ना है, लेकिन मेडिवल वाले पार्ट में अगर आप देखें तो वहां पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल वाला जो पार्ट आता है वो बहुत अच्छे से आपका रेडी रहना चाहिए। एंशिएंट वाले पार्ट में आपके जो बुद्धा है और बुद्धाज वाला जो पार्ट आता है, यानी जो मौर्यन वाला डायनेस्टी वाला पार्ट आता है, बुद्धिज्म जैनिज्म है, राइट, वो सब अच्छे से आपको इसमें रहना चाहिए। कुछ टॉपिक नोट कर लीजिए, जैसे एंशिएंट में बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, मिडिवल वाले पार्ट में आपको जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है और मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो इक्ता है वो क्या चीज़ होती है, जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या क्या शब्द यूज किए जाते थे, वो वाली चीज़ें। मॉडर्न में मैंने बताया आपको पूरा क्रोनोलॉजी आपकी जो हमारे 1857 से 1947 तक रहेगा वो बहुत अच्छे से रेडी रहना चाहिए। इसके बाद में आते हैं हम लोग जनरल ज्योग्राफी वाले पार्ट में, यानी जो भारतीय भूगोल वाला पार्ट है, इसमें नदियां बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नदियां मतलब जो झारखंड की हमारी नदियां हैं उनके बारे में, जैसे बराकर है, दामोदर है, इन सब नदियों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सोन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो बिहार की तरफ जा रही हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी जिसमें कि रिवर्स, इंडिया की रिवर्स, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में, इसके अलावा साउथ इंडिया की रिवर्स हो गई, रिवर्स से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे बनेंगे इससे, जनरल ज्योग्राफी से। पहली बात तो क्योंकि झारखंड वाला जो इलाका है वो हमारा मिनरल रिच इलाका है, मिनरल रिच, तो इंडिया के मिनरल्स में छोटा नागपुर के पठार वाला जो क्षेत्र में आपको मिलता है कि कहाँ कहाँ पे आपको लौह अयस्क मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको जो बॉक्साइट वाला क्षेत्र मिल रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको कोयला मिल रहा होता है, एनर्जी मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, राइट, ये सब चीजें आपको लोकेशन वाइज, जैसे आप अगर सिंहभूम की तरफ जाते हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, तो वहां पर आपको मिनरल्स कौन कौन से मिल जाएंगे, लौह अयस्क मिलेगा। फिर अगर उड़ीसा से टच इलाका आपको मिल रहा है तो उड़ीसा वाले इलाके में आपको कौन सी माइंस मिल जाती हैं, खदानों के नाम क्या है उस जगह पे, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि माइका मिल रहा है, अभ्रक की बात करते हैं तो अभ्रक आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या मैंने बताया जनरल ज्योग्राफी में, इंडिया की लोकेशन, इंडिया की फिजियोग्राफी वाला पार्ट है, नदियां हमें याद रखनी है और मिनरल्स याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे कि आपको ये नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, कंजर्वेशन वाले एरियाज कहाँ पे मिलते हैं, वो आपको इसमें कंसिडर हो जाएंगे। फैक्ट्स वाला जो पार्ट आता है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर जो आपको इसमें थ्योरीज आपको मिल रही होती हैं, गोंडवाना वाला पार्ट है और जो लॉरेशिया वाला पार्ट था, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें आती हैं, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, संवहन धारा का सिद्धांत, सागरीय अधस्थल का विस्तार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ये चारों थ्योरीज पता होनी चाहिए। पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या क्या चीजें, जैसे कि क्रस्ट मैंटल कोर होता है, ठीक है, इसकी क्या क्रोनोलॉजी होती है और इसमें क्या क्या मटेरियल मिल रहे होते हैं, किस में संवहन धाराएं चल रही होती हैं, ये वाली जो चीजें हैं वो उसमें आती हैं। वायुमंडल का एक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें वायुमंडल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें 3 क्वेश्चन के हिसाब से इतना सफिशिएंट रहेगा। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में झारखंड स्पेशल वाला जो पार्ट है वो इसमें कंसीडर आप कर सकते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में, क्योंकि जहां पर माइंस मिल रही होती हैं, खदानें मिल रही होती हैं, उसमें अर्थव्यवस्था से क्या जुड़ाव होता है वो इसमें आप समझ पाएंगे। और साथ में अगर आप इसमें जो झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे आता है, झारखंड का जो बजट वाला पार्ट आता है, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोशल एंड डेमोग्राफिक में ट्राइब्स से क्वेश्चंस, लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोशल एंड डेमोग्राफिक 2011 का जो सेंसस है वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रेडी रहना चाहिए। 2011 के सेंसस तो कितने क्वेश्चंस, करीबन 25 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपका हिसाब जो है वो बन जाता है। 25 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का आपका हिसाब बन गया 200 में से। इसके बाद में आते हैं हम लोग इकोनॉमिक सस्टेन, ये इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में। पॉलिटी वाले पार्ट में ये रटने वाली चीज है, 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ रटना है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स आते हैं, किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो सारी चीजें आपको किससे कवर हो जाएंगी, हमारे पूर्वावलोकन घटना चक्र से। अगर आप घटना चक्र की बुक रखी है, आपने पीवाईक्यूज लगाया है, तो जरूर आपको उससे टच आपको मिल जाएगा,
ठीक है, चाहे वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कौन सा राइट का आर्टिकल क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है, अधिकार क्षेत्र जो। इसके अलावा ये जरूर ध्यान से पढ़िएगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये अलग से देखो, पॉलिटी में अलग से ये पार्ट दे ही दिया है, तो चाहे अमेंडमेंट्स पढ़े तो अमेंडमेंट में 73rd एंड 74th आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में हम देखें तो फैक्ट्स में आएंगे, जीडीपी जीएनपी क्या होता है, और रिसेंट का जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है जो कि आपके स्टैटिक पार्ट के साथ में जुड़ के आता है। तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी 1991 के जो हमारे रिफॉर्म्स थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास किस तरीके से पाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको मिलेंगे। और स्टैटिक पार्ट यहाँ से ज्यादा पूछते हैं। करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता है, डेटा वाला पार्ट है, फैक्ट्स वाला पार्ट है, वो यहाँ से आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इन पे फोकस रहना चाहिए। साइंस एंड टेक में आपको जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन है। साइंस का वेटेज देखिए 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में 10 थे और पॉलिटी में 10 थे। अभी हमने देखा साइंस एंड टेक में 15। इट मींस इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज। इसमें देखते हैं आईसीटी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आईसीटी वाले पार्ट में क्या आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जितना एआई वाला पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट है। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आ रहे हैं, है ना, जिसमें कि कई सारे ऐसे भी तरीके हैं, जैसे गलत तरीके से भी क्राइम जो किया जा रहा है, ठीक है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। डीप फेक क्या होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं वो इसमें आपके इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप इसको नोट करते चलिएगा बस। अगला आता है एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ड्रोन्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं, नैनो यूरिया क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पीवाईक्यूज एक बार देखेंगे तो उससे आपको इससे मदद मिलेगी। जनरल साइंस वाले क्वेश्चन 6 हैं। अब यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, आपका जो बायो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी वाला सिस्टम होता है पर जो पाचन प्रक्रिया होती है उससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है, उनको कभी छोड़िएगा नहीं कि यार ये छोड़ देते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री वाला पार्ट और बायोलॉजी वाला पार्ट, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। फिजिक्स वाले क्वेश्चन जो है मान के चलिए उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स वाला पार्ट 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। आप देखेंगे झारखंड स्पेशल वाला जो पार्ट है उसके 10 क्वेश्चन इसमें भी इन्वॉल्व है, जैसे कल्चर है इसमें, और हिस्ट्री है, सोसाइटी है, कल्चर है, हेरिटेज, प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ झारखंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। जो सेकंड पेपर है हमारा वो पूरी तरीके से झारखंड स्पेशल का पार्ट है, यानी 200 क्वेश्चन जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं पेपर नंबर 1 एंड 2 में, 200 में से करीबन 110 क्वेश्चन हमारे किसमें आते हैं, हमारे झारखंड स्पेशल के आते हैं। तो 110 मतलब दोगुना कितना हो गया, 220। 400 में से 220 नंबर आपके झारखंड स्पेशल वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। वेटेज ज्यादा है, लाने कितने हैं आपको, 280 के ऊपर लाने हैं आपको मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसमें जो ये वाले क्वेश्चन हमारे 15 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ जो हमारा पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका वायु प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण आता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट है वो वाली चीजें, ठीक है। इसके अलावा आजकल स्मॉग की कंडीशंस आप देख पाते हैं, बहुत समय से बहुत न्यूज रहता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो AQI के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, 8 पैरामीटर होते हैं, पता होना चाहिए। क्या उसमें PM 2.5 है, क्या उसमें PM 10 है, इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओजोन का उसमें लेवल होता है कि नहीं होता है उन 8 पैरामीटर्स में, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने बता रहा हूँ उसको नोट करते चलेगा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, जैव विविधता से जो आपके ये कंजर्वेशन एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं झारखंड में, कौन कौन से, उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट में जो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बताया आपको वो इसमें आ जाएगा, है ना। यूवी रेज आ रही होती हैं, तो यूवी रेज कौन कौन सी, UVA, UVB, UVC, तो 3 प्रकार की होती हैं। किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर वाला जो पार्ट है हमारे झारखंड में, जो डिजास्टर्स आ रही होती हैं वो कैसी कैसी आती हैं हमारे, मेनली ऐसा आपको मिलेगा कि वो जो माइनिंग डिजास्टर्स होती हैं वो आपको देखने में मिलती हैं। और साथ साथ ऐसा भी है कि जो पोल्यूशन लेवल होता है वो भी एक तरीके से घातक ही है लोगों के लिए। कई बार ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि एस्बेस्टोसिस जो एक बीमारी होती है, जो कि लंग्स की बीमारी होती है, दैट इज वेरी फेटल ऑल्सो,
वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड्स, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बिल्कुल प्योर करंट अफेयर्स है। तो इससे एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, आपको डिजाइन करके दे दिया है कि टॉपिक्स क्या रहेंगे। अब आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको कितना कितना टच करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन सारे चीजों को आपको टच करते हुए चलना है। करीबन मान के चलिए पेपर नंबर 1 में 100 क्वेश्चन में से आपके 50-60 क्वेश्चन भी सही हो गए, बहुत अच्छा है। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन भी, हमारा टारगेट कितना है, 70 के आसपास का है। और आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए झारखंड स्पेशल, क्योंकि 110 नंबर में 110 क्वेश्चन में से अगर आपके 80-90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली यू आर कमिंग, आप मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी रहे कि झारखंड स्पेशल, जिसमें आप एज निकाल के आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से, जो कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं उनसे भी। मान लीजिए बिहार का स्टूडेंट है, ठीक है, अदर स्टेट्स के हिंदी बेल्ट के, वो भी तो देना चाहेंगे पेपर को, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप उनसे आगे निकल सकते हैं अगर आप झारखंड स्पेशल अच्छे से पढ़ते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 2 पे आते हैं। पेपर नंबर 2 में हम देखते हैं, इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल झारखंड का जो इतिहास वाला पार्ट है वो सब आएगा। झारखंड के आंदोलन आते हैं, मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, मांझी। इसमें आपको क्या फोकस करना है, मुंडा शासन व्यवस्था को बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। और जो हमारी जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इन पे फोकस रहना चाहिए। ढोकलो सोहर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शासन व्यवस्था के बारे में है, कुछ ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। एक बुक पकड़िए जो कि आपकी झारखंड स्पेशल वाली बुक होती है, उनसे आपको बहुत अच्छी सी हेल्प मिलेगी। आंदोलनों में कौन सा फोकस पॉइंट है, ये जो लास्ट में मिल रहा है, झारखंड के विभूतियां जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, गठन कैसे हुआ है, आंदोलन हुआ था, बिहार से अलग हुआ है, और किस डेट को अलग हुआ है, क्या क्या उसमें कार्य क्रियाकलाप किए गए थे, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, ये सारे आपको यहाँ पर रहने चाहिए। विशिष्ट पहचान में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सबसे एक एक क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा वेटेज इसको देने की उतना जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते आप अपने आप से भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। झारखंड स्पेशल वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपका, जब आप इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, तो देखिए, लोक साहित्य, पारंपरिक कला, सिर्फ रटने वाली चीजें हैं, ये वाली सिर्फ रटने वाली चीजें। लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक, जितने भी टूरिज्म सर्किट्स बनते हैं हमारे, वो टूरिज्म सर्किट्स यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, किस जगह पे कौन सा है, किस जिले में कौन सा है। आदिवासी जाति, प्रजातियां एवं विशेषताएं, कौन सी जाति किस जगह पे ज्यादा मिल रही होती है, कौन सी जाति पीवीटीजी में आती है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ठीक है, वो वाली, तो इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार, यानी जो पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो कि हमारे साहित्य का पार्ट होती हैं, ठीक है, लिटरेचर का पार्ट होती हैं, तो वो यहाँ से आएंगे। बाकी प्रमुख शिक्षण संस्थान जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस होते हैं, उनके बारे में। खेल कूद से क्वेश्चन हमारे 5 बन जाते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, अब देखो यहाँ से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5, 5 और 2, यानी 24 मार्क्स का हिसाब बन रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज्यादा ध्यान देना है आपको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 5-5 क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, और आपको 24 नंबर का हिसाब यहाँ से बन जाएगा आपका। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, ये सब आपको यहाँ पर 20 मार्क्स के मिलेंगे। साथ में इसमें झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीति। तो मैंने इसको बताया आपको ज्यादा फोकस करना है, इसको फोकस कर रहा है। 1947 के से राज्य में जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, ये मैंने बताया था, उसमें भी झारखंड के रिवर्स के बारे में, और झारखंड की रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां, उनके बारे में भी आपकी पकड़ अच्छी खासी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जंगल प्रबंधन, वन्य जीव, क्योंकि हमारा जो स्टेट है झारखंड का, वो कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा एक फॉरेस्ट रिच एक स्टेट है। अब फॉरेस्ट रिच स्टेट की बात ये होती है कि हमें अगर नहीं पता है कि ISFR 2023 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में क्या वैल्यूज है झारखंड की, क्या मान है इसके झारखंड में, वन का प्रतिशत कितना है, वन का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ट्रीज कवर कितना है, या फिर ट्री का जो एरिया है वो कितना आपको मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। और ये आपका 10 यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आपदा प्रबंधन यहाँ पे आएगा, अडेप्टेशन और मिटिगेशन वाली, ये यानी जो हमारा इसमें डिजास्टर वाला पार्ट है, यानी इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट होता है, वो इसमें आने वाला है। नेक्स्ट आएगा झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स। झारखंड की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, सरकारी योजनाएं, उनसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बन सकते हैं। करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। और कोई अगर ये एलोकेशन, फंडिंग है, एलोकेशन है, वो आया है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा अपने इस 200
क्वेश्चंस का जो सेट है 200 क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको करना होगा उसके बारे में हमने बात करी। स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर ये रहनी चाहिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा पाएं, यानी PYQs को लगाना है, PYQs जो है उनको आपको लगाना है इस जगह पे। जितनी PYQs लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे वो ज़रूरी है। और टेस्ट को लगाने के लिए टेस्ट जो है जितने लगाओगे, ये टेस्ट कैसे होने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए, सेक्शनल एंड फुल लेंथ। ये मिलेंगे कहाँ से आपको? अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, समय कम बचा हुआ है तो सिर्फ MCQ कर सकते हैं, मेंस तो करना नहीं है अभी। लेकिन फिर भी अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टडी IQ की तरफ से हमारे द्वारा आपके लिए एक आरंभ बैच लाया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। अब ये आरंभ बैच करता क्या है? आरंभ 12.0, इसका नाम है आरंभ 12.0। क्या करना है आपको? वेबसाइट पे जाना है अभी, और वेबसाइट पे जाके स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसकी विशेषताएं ये है, मेरा कोड AKS लाइव जरूर लगाइएगा, AKS लाइव, क्योंकि इस कोड को लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और अभी जितना भी प्राइस होगा उसका 50% प्राइस इस पे ये कोर्स मिल जाता है। ठीक है, सेल चल रही है, रैंक बूस्टर सेल अभी। अब देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। हमें पता है कि अभी अगर देर हो रही है तो आपको टेस्ट सीरीज जैसे ही आप बैच लेंगे वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज एलोकेट कर दी जाएगी। अब उस टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिल जाने वाले। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी जो झारखंड स्पेशल वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाने वाले। तो जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं झारखंड के PYQs और झारखंड के स्पेशल वाले पार्ट के, वो बहुत जरूरी है, वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, बाकी जो टेस्ट वाला पार्ट है वो आपने देखा, टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं और अभी आप यही कर भी पाओगे। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले। ठीक है, और जो एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं वो तो यहाँ पे इस बैच को ले ही सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अभी तैयारी करना स्टार्ट करें। अगर अभी प्रैक्टिस करनी है इस बार वाले के लिए तो अभी कर सकते हैं। जो सेल एंड हो रही है वो 14 तारीख यानी 14 फरवरी को एंड हो जाएगी। आज हो चुकी है 12 तारीख, 14 को एंड हो जाने वाली है, तो प्राइस उसके बाद में बढ़ जाने वाला है। कैसे करना है? आपको जाना है वेबसाइट पर, आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पर। यह है स्टडी IQ की होम पेज पे, आप देखोगे होम पेज पे यहाँ पे गए, आपने इसको पहले लिंक को क्लिक किया स्टडी IQ गूगल पे सर्च करने के बाद में, और यहाँ पर आपने इस जगह पे सबसे पहले सर्च कर लिया, इस जगह पे सर्च बॉक्स में JHARKH। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड को जैसे ही सर्च करोगे JHARKH, ठीक है, सबसे नीचे एक लिंक आ जाएगा यहाँ पे, झारखंड PSC आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 12, झारखंड PSC प्री प्लस मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन 12 गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है तो ब्रोशर जो है वो आप यहाँ पे इसको क्लिक को करके डाउनलोड कर सकते हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि क्या इसमें आपको रहने वाला है, कौन इसमें पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, सारी फैकल्टीज की भी फोटो यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, इसमें आपको कंटेंट सारा मिल रहा है पहले से, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको टीचर्स का जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे, और झारखंड स्पेशल के जो वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ 76400300। कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा यहाँ पर एक लिखा भी है, मेरा कोड लिखा है AKS लाइव, और साइड में लिखा हुआ है 76400300। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। बाय नाउ करेंगे अगर तो 2 प्रकार के बैच हैं, एक है प्लैटिनम बैच, एक है गोल्ड बैच। प्लैटिनम बैच अगर आप लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 4 साल की है, 48 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। गोल्ड बैच लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 24 महीने यानी 2 साल की मिलती है। प्लैटिनम बैच में एक्स्ट्रा चीज ये है कि आपको बुक्स इसमें मिल जाती है। ठीक है, आपके घरों में बुक्स इसमें आ जाएंगी, बुक्स का जो पार्ट है वो इसमें कवर्ड है। ये सारे फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज है, 51 MCQs का कोर्स मिल जाता है, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है। ठीक है, फुल रिकॉर्डेड बैच मिल जाता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, जैसे झारखंड स्पेशल का पार्ट पढ़ना है रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उस वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर कूपन कोड लगाना है AKS लाइव। आपने लगाया AKS लाइव, अप्लाई किया, इस कोड को अप्लाई करके आप देखोगे कि जो हमारा प्लैटिनम बैच है वो मिल जाता है 15,999 रुपए में, और जो गोल्ड बैच है वो मिल जाता है आपको 8,999 रुपए में। ठीक है, गोल्ड बैच भी ले सकते हैं जो कि 2 साल की वैलिडिटी वाला है, प्लैटिनम बैच भी ले सकते हैं जो कि आपको 4 साल की वैलिडिटी वाला है। नंबर क्या है? 76400300। इस नंबर पे जरूर कॉल करें और जानकारी लें इस बैच के बारे में। 76400300। कोड क्या है? मेरा कोड है AKS लाइव। इससे मेरी मेंटरशिप भी मिल पाएगी, आप मुझसे जुड़ पाएंगे, बात कर पाएंगे, कोई समस्या हो तो मुझे बता पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा।
मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी मिलती है अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद में, और साथ में आपको कंटेंट तो मैं प्रोवाइड ही करूंगा। ठीक है, इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए 7640003000 और मेरा कोड AKR5 लगाइए, इस बैच को जल्दी से ले लीजिए, दिन बहुत कम बचे हुए हैं, कंटेंट सब मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग वी विल नीड। हम ऐसा चाहते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप कंटेंट की वजह से ना एग्जाम क्लियर कर पाए, ये बहुत ही दुखद चीज हो जाएगी आपके लिए भी, और हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस एक नंबर पे कॉल करना है आपको, इस नंबर से आपको कॉल करने के बाद में इस बैच को लेके आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़िए हमारे साथ स्टडी IQ के साथ में और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।